आप लोग नौजवान हो, फिर से आ जाओगे। उमलिंगला से जब उतरकर डेम चौक की तरफ चले हैं तो एक तो खड़ी ढलान थी, लेकिन दोनों तरफ के नज़ारे ये देखिए आप, क्या डिज़ाइन है। बर्फ़ तो है लेकिन डिज़ाइन अजीब है, बहुत सुंदर लगता है। जब आप पहली बार लद्दाख जाते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई बहुत नई जगह पे आ गए हैं। जो भौगोलिक स्थिति है ये देखिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ लद्दाख में ही मिलेगी। और एक बार जाने के बाद यहाँ आने का बार बार मन करता है। बहुत बढ़िया लगा। डेम चौक 35 किलोमीटर है। डेम चौक से 10 किलोमीटर पहले आईटीबीपी का कैंप पड़ता है। वहाँ आपको जो है कॉफ़ी, जूस और गर्म पानी की व्यवस्था वो लोग रोड पे ही करके रखते हैं। आप जब वहाँ से निकलेंगे तो वो आपको रोक के जो भी चीज़ आप पीना चाहें, कॉफ़ी, जूस या गर्म पानी, जो भी चीज़ आप पीना चाहें वो आप पी सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई कास्ट नहीं है। और बड़ा प्रेम भाव से, बहुत ही प्रेम भाव से पिलाते हैं। कहीं कहीं जो है ये कंप्लीट। वहाँ का मौसम और तापमान इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी धूप है, लेकिन थोड़ी देर में पता लगा हल्की बारिश, और हल्की बारिश के बाद बर्फ़बारी हो जाती है। डेम चौक पहुंचकर रास्ता रोड ख़त्म, रोड आगे नहीं है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर के बाद चाइना का बॉर्डर है। जहाँ पे रोड ख़त्म होती है वहाँ बैरियर लगा हुआ है और आपको वहाँ अपनी एंट्री करानी पड़ती है। बाकायदा आपको आईडी देनी पड़ती है, आपको एंट्री करानी पड़ती है। 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जो है रफ रोड है। क्या कारण है रफ रोड का, वहाँ तक क्यों नहीं वो रोड बनाई गई है? क्योंकि बराबर जाना आना लगा रहता है, तो वो रोड बननी चाहिए। नहीं बनी है तो कोई कारण रहा होगा। फ़िलहाल हम लोग जो है बैरियर से 1-1.5 किलोमीटर आगे तक गए थे, और फिर वहाँ डेम चौक का जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ फ़ोटो खींच के और फिर वापसी के लिए न्यूमा के लिए चले थे। के लोग इधर हैं, वो उधर हैं, का दुखी है नहीं। वो सामने टावर आप देख रहे हो, वो चाइना है। ये ढलान पे जो है वो बीच में नदी है। इस तरफ हम खड़े हैं हिंदुस्तान में, उधर जो है टावर जो है वो चाइना का है। वो सामने आप हरी हरी बस्ती देख रहे हो, उसमें बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी आपको, बहुत महीन देखिए, वो चाइना की हैं। वो सारी बिल्डिंगें चाइना की हैं। बीच में सिर्फ नदी बह रही है। नदी के इस तरफ हिंदुस्तान है, जहाँ हम खड़े हैं। ये डेम चौक है, भारत का पहला गांव। ये हम डेम चौक पे खड़े हैं। ये सामने के पहाड़ जो आप देख रहे हो, ये चाइना में है। ये सारा चाइना में है। और हम लोग पीछे 10 किलोमीटर से जो चले आ रहे हैं, तो नदी के उस तरफ के पहाड़ जो हैं वो चाइना में हैं। इस तरफ हम लोग भारत में चल रहे हैं। यानी 10 किलोमीटर से जो है लगातार बॉर्डर पे, एलओसी पे ही चल रहे हैं एक तरीके से। डेम चौक विजिट करने के बाद अब हम लोग वापसी की यात्रा पे चल रहे हैं। डेम चौक से 10 किलोमीटर पीछे आके जो आईटीबीपी का कैंप लगा हुआ था, वहीं से ये रास्ता जा रही है।
7-8 किलोमीटर रफ रास्ता है ये, क्योंकि पुल बन रहा है इसलिए ये नहीं बन पाई है। 7-8 किलोमीटर की रफ रास्ता के बाद जो है बहुत बढ़िया रोड है, आगे से भी वहाँ बहुत बढ़िया रोड मिल जाएगी। खड़े पत्थर रोड की हालत देखो आप। खैर ये तो अभी 2 ही किलोमीटर की है, लेकिन आगे अभी तो 2.5 किलोमीटर और पड़ेगा। ये अरे बाटर जा चलिए चल जा पूरी रफ रोड है, कच्ची, देख रहे हैं पूरी रोड कच्ची है आगे तक, बहुत खराब है। और इतना ही टुकड़ा है ये ना समझना, लमसम 10 किलोमीटर का टुकड़ा है ये ख़राब है, बाकी पूरी रोड नहीं बन रही है। ये भी पीछे जो है पुल बन रहा है, उस पुल की वजह से नहीं बन पाई है, और नहीं तो जो है अगले साल अगर आप आओगे बर्फबारी से पहले पहले ये भी आपको बनी हुई मिलेगी। तुम आज जो पूनम करी आई हो, अब एक क्या बता मैं तुम्हें, बहुत सी लोगन की चाहत होती, अब वो काम करना है जो काम आज तुम करी आई। दिल्ली वाली लड़की ने जो है वो सही कही, आपने क्या खबर किया है। 60 साल को कोई आदमी तुम्हें देखो तुमने, अगर आप उमलिंगला की बढ़िया यात्रा करना चाहते हैं तो इससे बेहतर रोड और कोई नहीं हो सकती है। मनाली से जो है जाइए आप, तांगलला से 25 किलोमीटर पहले डिबरिंग से पूगा वैली होते हुए समुधो माहें लेह हांडले राजमार्ग पे ही पड़ता है, वहाँ से न्यूमा और न्यूमा से लोमा से ये आपको रोड मिलेगी जो डेम। इससे आप जो है सबसे बेहतर बात यह है कि आप डेमचोक, भारत का पहला गांव, उसको भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से आप सीधे उमलिंगला जब जाएंगे तो मात्र 20 किलोमीटर की चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, जिसमें रोड बिल्कुल ऐसा ही धमाकेदार। आप उमलिंगला जाइए और इधर से ही वापस आ जाएं, क्योंकि उधर से अगर फिर से उधर उतरेंगे तो आपको जो है फोर्टिला पास की चढ़ाई फिर से चढ़नी पड़ेगी। हम बिल्कुल सीधे रोड पे जा रहे हैं, न्यूमा, या चुसुल जाएंगे या न्यूमा जाएंगे। वहाँ की आप लैंड स्केप या भौगोलिक स्थिति उसको देखो आप, इधर पूरा मैदान, उसके बाद वो सूखे पहाड़, कुछ नहीं है, घास का तिनका भी नहीं है, बस मैदान में थोड़ा हरा भरा दिख रहा है, वो भी आगे नदी के किनारे। ये अब इधर देखिए, इधर बिल्कुल सूखा, ये देखो आप, ये और बाएं हाथ को दिख रहा ही तो शायद
बर्फ की चोटियां शायद दिख रही हों, बर्फ की चोटियां, सूखे पहाड़। और आपको एक चीज दिखाएं, ये मिट्टी खोद के, ये नाली जो आपको गहरी, बहुत गहरी है, बहुत चौड़ी है, कैमरे में कम आ रही है, इससे जो है ये मिट्टी खोद के रोड को ऊंचा किया है, ऊंचा करके फिर रोड बनाया है। इधर उधर जो है वो लमसम 6-7 फुट की गहराई है दोनों तरफ, फिर रोड बनाया है। रोड कैसा है आप खुद ही देख लो। फुकचे पीछे छोड़ के आए हैं, फुकचे। आगे एक जगह पड़ेगी डुंगटी, डुंगटी से चुसुल के लिए जा सकते थे 64 किलोमीटर, लेकिन डुंगटी तक पहुंचते पहुंचते 6:30 बज गए थे। और डुंगटी से चुसुल का 64 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें बताया गया है कि 10-12 किलोमीटर रफ रास्ता था, लेकिन साथ में लेडीज सवारी। हमने कहा रात में जो है 10-11 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे, 64 किलोमीटर का सफ़र 10-11 बजे से पहले नहीं हो पाएगा, इसलिए उस रास्ते पे हम लोग नहीं, वहाँ से चुसुल और चुसुल से पेंगांग लेक जो है निकल जाते, लेकिन उधर नहीं गए। उधर से जो है इधर डुंगटी से सीधे लोमा और लोमा से न्यूमा आके रुके। सुबह सुबह न्यूमा में है, शाम को 7:30 बजे, लाइटें नहीं जली थी, न्यूमा में आ गए थे। डैम चौक से सीधे एक रास्ता नई बनी है, वहाँ से लोमा, डुंगटी, लोमा होते हुए यहाँ न्यूमा में आ गए थे। यहाँ न्यूमा में पेट्रोल पंप, बैंक, ATM, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, आपको ये जो है यही सुविधाएं मिलेंगी। ये हमारा होम स्टे है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। सामने दुकान भी है टेलीकॉम की। ये सुविधाएं आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी, बाकी अब आगे कुछ नहीं मिलना आपको। जो भी आपकी व्यवस्था है वो आप यहीं करके जाएं। चलो, ये हमारा कमरा था फिलहाल, बहुत बढ़िया, बहुत आरामदायक नींद आई। अब जो है हम लोग लेह के लिए जो है निकल रहे हैं, फिर रास्ते में आपको अपडेट करते हैं।